गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज करेंगे क्लास 12 एक्सरसाइज 5.4 डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्या दे रखा है हमें कि जितने भी आपको सम दिए हैं उसमें डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो फर्स्ट आपको क्वेश्चन दिया हुआ है e की पावर x डिवाइडेड बाय साइन एक्स। तो इसको सपोज कर देते हैं कि y की, ठीक है। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स। दोनों साइड हमने डेरिवेटिव कर दिया, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x डिवाइडेड बाई साइन एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कौन सा रूल लगेगा, u बाई v का रूल लगेगा, क्योंकि हमारे पास दोनों फंक्शन डिवाइड में है, क्वोशिएंट रूल लगेगा। कैसे लगाएंगे, जो डिनोमिनेटर है आपका साइन एक्स, मैं बता देती हूँ कौन सा रूल लगेगा। अगर आपको कोई भी दो फंक्शन दे रखे हैं u बाई v, u और v दो फंक्शन हमारे पास x में, तो कैसे करेंगे इसका डेरिवेटिव। डिनोमिनेटर में जो है v का स्केयर, v एज इट इज़, u का डेरिवेटिव माइनस u एज इट इज़, v का डेरिवेटिव। अब v किस गया, तो साइन x है, तो साइन x का तो स्केयर है ना, v एज इट इज़ यानी कि साइन x एज इट इज़। डेरिवेटिव किसका करेंगे, e की पावर x का, फिर e की पावर x एज इट इज। डेरिवेटिव किसका करेंगे, साइन x का। ये लिख ना, अब क्या आ जाएगा, साइन x एज इट इज। e की पावर x का डेरिवेटिव हमें पता है e की पावर x होता है, ये वाला e की पावर x एज इट इज। साइन x का डेरिवेटिव कोस x, और नीचे आपके पास आ गया साइन स्क्वायर x। नाउ e की पावर x दोनों में से कॉमन आ रहा है, हमारे पास आ जाएगा साइन x माइनस में कोस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। एक बार रिपीट कर देती हूँ, क्या किया हमने, u बाई वी दिया हुआ है और ये दे रखा है कि दोनों इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। u बाई वी की फॉर्म में हमें दिख रहा है, दोनों साइड डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसका डेरिवेटिव करोगे क्वोशिएंट रूल लगाओगे। रूल क्या है, डिनोमिनेट, ये मैंने बताया यहाँ पे रूल है कि अगर कोई भी दो फंक्शन है u और v और वो डिवाइड में इस तरीके से दिया हुआ है, तो v का स्केयर v एज इट इज। तो v का स्केयर, v क्या है, साइन x का स्केयर और साइन x एज इट इज। u का डेरिवेटिव, u क्या है, e की पावर x का डेरिवेटिव माइनस में u एज इट इज। u क्या है अपने पास, e की पावर x, तो e की पावर x एज इट इज। v डैश यानी कि v का डेरिवेटिव, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। साइन x एज इट इज, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस में e की पावर x एज इट इज। साइन x का डेरिवेटिव कोस x, दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लोगे, साइन x यहाँ से बच जाएगा और कोस x यहाँ से बच जाएगा। तो e की पावर x इंटू साइन x माइनस कोस x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास e की पावर साइन इनवर्स x। सपोज कर लेते कि वो y के इक्वल है। नाउ डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x। दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया, जब लिखा है यहाँ पे डी बाई डी एक्स, किसका करना है, e की पावर साइन इनवर्स x। डी वाई बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव जब आप करोगे तो आपको कैसा लगे, e की पावर x की टाइप दिख रही है हमें, ये है ना, और हमें पता है कि e की पावर x का तो e की पावर x होता है, मतलब e की पावर x किस गया, क्या है, साइन इनवर्स x है, तो साइन इनवर्स x का दोबारा से करोगे, कौन सा रूल लग गया यहाँ पे, चेन रूल। देन डी वाई बाई डी एक्स, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स एज इट इज, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ई की पावर साइन इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये हो जाएगा हमारे पास आंसर। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास e की पावर एक्स क्यूब, इसका डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू x। तो सपोज करेंगे ये y के इक्वल है, दोनों साइड डेरिवेटिव किया, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर एक्स क्यूब, देन डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको किस टाइप का लग रहा है, देखो ये डेरिवेटिव लग रहा है डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x टाइप का, और e की पावर x का तो e की पावर x होता है, इनकी e की पावर x क्यूब एज इट इज आ जाएगा। पर हमने देखा है x नहीं है, क्या है यहाँ पे, x क्यूब है, तो x क्यूब का दोबारा से डेरिवेटिव कर देंगे। क्या आ गया हमारे पास, e की पावर x क्यूब, इसमें तो पावर आगे आएगी और एक पावर कम हो जाएगी, तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 3x स्क्वायर इंटू में e की पावर x क्यूब। ये आ जाएगा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में डेरिवेटिव करना है साइन टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स।
मतलब साइन थीटा होना चाहिए था, तो थीटा किस गया हमें, एंगल किस गया, ये पूरा देखा है, टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। तो y के इक्वल इसको लिया, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। देखिए यहाँ आ गया डी वाई बाई डी एक्स। इसमें आपको चेन रूल का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन, ये क्या है, एंगल में है, तो आप इसको एक्स सोच लोगे। साइन एक्स का डेरिवेटिव करना है, साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें पता है कोस एक्स होता है। कोस एक्स किस गए क्या है, सेम है टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस है। पर हमने ये देखा है कि साइन एक्स होना चाहिए था, एक्स नहीं है, एक्स किस गए जो भी है, हमें पता है कि हम उसको दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं। तो एक्स किस गए हमारे पास क्या है, टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। चलिए जी, अब क्या आ गया, ये इस तरफ कोस, ये तो एज इट इज है, कोस टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, इसका डेरिवेटिव करना है मेरे को। तो देखिए डी बाई डी एक्स डेरिवेटिव किसका करना है, टेंजेंट इनवर्स एक्स, इस टाइप का है ये। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, चलिए जी, अब हमें ये देखा टेंजेंट इनवर्स एक्स था यहाँ पे, है ना, टेंजेंट इनवर्स एक्स होना, जब एक्स नहीं है, एक्स किस जगह क्या है, e की पावर माइनस एक्स है, तो फिर से डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, e की पावर माइनस एक्स का। अब क्या हो गया, कोस टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, ये आ गया था, डिवाइड में आपके पास आ गया 1 प्लस e की पावर माइनस 2x। ठीक है जी, e की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव, इसको कैसे पढ़ोगे आप, e की पावर x, e की पावर x का तो e की पावर x होता है, पर ये तो है ही नहीं x, क्या है x किस गए, माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का दोबारा से, तो क्या आ गया, कोस टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस के 2x, e की पावर माइनस एक्स और माइनस एक्स का -1। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस आगे आ जाएगा, कोस टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स इंटू e की पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर माइनस के 2x। तो एक बार दोबारा से रिपीट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4 को, y इज इक्वल टू साइन टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, साइन एक्स पढ़ोगे, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कोस एक्स, एक्स मतलब वो एंगल, तो ये सेम एज इट इज आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। हमने साइन एक्स पढ़ा, साइन एक्स का डेरिवेटिव कोस एक्स कर दिया, पर एक्स तो नहीं था, ये क्या था, टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। अगर एक्स की जगह कुछ भी है तो उसको दोबारा से डेरिवेटिव करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। ये देखिए ये सेम डेरिवेटिव इसका रहता है, इसको कैसे पढ़ोगे, डेरिवेटिव करना है किसका, टेंजेंट इनवर्स एक्स का। तो टेंजेंट इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स की जगह क्या है, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर माइनस एक्स, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स एक्स था और x की जगह अब क्या है, e की पावर माइनस एक्स है। अगले स्टेप में बाकी बिल्कुल सेम, e की पावर माइनस एक्स का, अब इसको कैसे पढ़ोगे, e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x सेम रहता है, पर x किस गया क्या है, माइनस एक्स, तो माइनस एक्स का दोबारा से करेंगे, माइनस एक्स का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, -1, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस आगे आ जाएगा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, डिफ्रेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स किसको, log cos e की पावर x। तो सबसे पहले इसको y मान लेते हैं और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, डी बाई डी एक्स ऑफ log cos e की पावर x। चलिए जी, dy बाई डी एक्स, तो डेरिवेटिव किसका पढ़ेंगे, log x का, है ना, ये x की जगह आ गया हमारे पास, log x का डेरिवेटिव होता है 1/x, तो x किस जगह क्या है, cos e की पावर x, पर हमें पता है ये तो x है ही नहीं, है ना, x की जगह जो भी कुछ और होगा हम उसका डेरिवेटिव दोबारा से कर देंगे। तो x की जगह हमारे पास क्या है, cos e की पावर x है, तो cos e की पावर x का डेरिवेटिव दोबारा से, नाउ 1/cos e की पावर x, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, x की जगह क्या है, e की पावर x है, तो e की पावर x का डेरिवेटिव दोबारा से कर दोगे आप। अब ये देखो माइनस साइन बाय कोस, तो माइनस टेंजेंट, x की जगह e की पावर x। अब e की पावर x का डेरिवेटिव तो e की पावर x होता है, अब e की पावर x की पावर x से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, e की पावर x को आगे लेके जाएंगे, क्योंकि ये e की पावर x टेंजेंट के साथ एंगल का काम कर रहा है, तो e की पावर x इंटू में टेंजेंट e की पावर x,
तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस e की पावर, इस तरह से अप टू सो ऑन e की पावर x की पावर 5 तक। तो सपोज कर लेते हैं कि ये y के इक्वल है, तो e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, आगे क्या होगा टर्म e की पावर x क्यूब होगी, है ना, फिर क्या होगा e की पावर x की पावर 4 होगी, e की पावर x की पावर 5 होगी। चलिए दोनों साइड डेरिवेटिव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x। प्लस में हमें पता है कि अलग अलग टर्म्स का डेरिवेटिव प्लस में लिख सकते हैं, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्यूब डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 4 और डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5। ठीक है, नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव तो ई की पावर एक्स होगा, फर्स्ट टर्म का तो डेरिवेटिव हो गया। इसको भी आप ई की पावर एक्स की टाइप है ना, तो ई की पावर एक्स का फिर से ई की पावर एक्स, एक्स की जगह क्या है एक्स स्क्वायर है, तो हमें पता है कि एक्स की जगह कुछ भी टर्म आ जाए आप उसका दोबारा से कर दोगे। सेम ऐसे ही ई की पावर एक्स क्यूब का ई की पावर एक्स क्यूब हो जाएगा, पर एक्स क्यूब का डेरिवेटिव हमें दोबारा करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही ई की पावर एक्स की पावर 4 का एज इट इज़ हो जाएगा, पर एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा। सेम ऐसे ही ई की पावर एक्स की पावर 5 का ई की पावर एक्स की पावर 5 हो जाएगा, बट एक्स की जगह क्या है एक्स की पावर 5 है, तो एक्स की पावर 5 का दोबारा करेंगे। ई की पावर एक्स का सेम था, पर जब जब ये पावर अलग होगी, मतलब एक्स के अलावा कुछ हो गया, तो उन्हीं टर्म्स का दोबारा से डेरिवेटिव करना पड़ेगा बाय चेन रूल। चलिए जी, तो ई की पावर एक्स एज इट इज प्लस ए की पावर एक्स स्क्वायर एज इट इज था, एक्स स्क्वायर का क्या होगा 2 पावर आ गया ये और एक पावर कम हो जाएगी। ई की पावर एक्स क्यूब एज इट इज, एक्स क्यूब का क्या होगा 3 पावर आ गया ये एक पावर कम हो जाएगी। ई की पावर एक्स की पावर 4 आ गया एक पावर कम हो जाएगी। ई की पावर एक्स की पावर 5 आ गया और एक पावर कम हो जाएगी। तो इसको थोड़ा सा कैलकुलेट कर देते हैं, ए की पावर एक्स का ए की पावर एक्स, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 2x इंटू ई की पावर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर इंटू ए की पावर एक्स क्यूब, ये क्या हो जाएगा 4x क्यूब इंटू ई की पावर एक्स की पावर 4, और ये क्या हो जाएगा 5x की पावर 4 इंटू में ई की पावर एक्स की पावर 5। तो ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 इज रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। इसको देखिए एक बार, ये मैंने आपको बताया था कि अगर डेरिवेटिव करना हो, जैसे y अगर दे रखा हो x की पावर, मतलब रूट एक्स का डेरिवेटिव जैसे दे रखा, तो इसको x की पावर 1/2 लिख सकते हैं। दोनों तरफ जब डेरिवेटिव करेंगे तो 1/2 पावर आगे आएगी और x की पावर एक कम हो जाएगी, इनकी 1/2 में से 1 लेस करोगे आप। 1/2 में से 1 लेस करने का मतलब क्या हो गया कि x की पावर माइनस के 1/2 बच जाएगी। और हमें ये पता है कि अगर यहाँ पावर नेगेटिव है ऊपर, तो नीचे जब डिनोमिनेटर में लेके आओगे तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी, मीन्स 1/2, और इसको रूट एक्स लिख सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि अगर y इज इक्वल टू रूट एक्स है, मतलब रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/2 रूट एक्स है। रूट एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 रूट ऑफ एक्स। डायरेक्ट आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको y मान लेते हैं, दोनों साइड डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू x। तो अब ध्यान से देखो डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स डी वाई बाई डी एक्स। इसको आप पढ़ोगे रूट और अंदर वाले को x पढ़ोगे, है ना, रूट ऑफ x क्या हो जाएगा 1/2 रूट ऑफ x। x की जगह क्या है ई रूट एक्स है, x की जगह क्या है ई रूट एक्स है, x की जगह जो भी कुछ कोई भी अलग टर्म होते हैं हम उसका डेरिवेटिव दोबारा से करते हैं। तो ये आ गया 1/2 रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स। अब देखो इसको कैसे पढ़ोगे, डेरिवेटिव किसका करना है ई की पावर एक्स टाइप का और ई की पावर एक्स का, तो ई की पावर एक्स होता है, पर एक्स नहीं है, क्या है रूट एक्स है, तो रूट एक्स का दोबारा से, ठीक है। अब ये देखिए ऊपर इसकी पावर 1 है और नीचे रूट में है, तो क्या आ जाएगा सोल्व करके, ऊपर आपके पास आ जाएगा रूट,
ठीक है। और रूट एक्स का डेरिवेटिव फिर से 1/2 रूट एक्स, तो ये आपके पास आ गया 1/4 स्क्वायर रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स और नीचे और रूट ऑफ एक्स। एक बार दोबारा से बता देती हूँ मैं ये क्वेश्चन। तो अब के बाद डेरिवेटिव करना है हमें रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स का। तो अभी मैंने बताया कि कोई भी अगर रूट एक्स का डेरिवेटिव करना है, मैंने आपको सोल्व करके दिखाया कि रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/2 रूट ऑफ एक्स आता है। तो बिल्कुल रूट एक्स इसको पढ़ेंगे, तो इस रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, पर एक्स तो था ही नहीं हमारे पास, एक्स के अलावा जो भी था यानी कि पावर रूट एक्स था उसका डेरिवेटिव दोबारा से करेंगे। तो अब ये सेम ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव ई की पावर एक्स, पर एक्स की जगह क्या हमारे पास रूट एक्स है, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव दोबारा से। अब ये देखिए इसकी पावर 1 है, मतलब इसको ऐसे सोच लो आप, कोई भी नंबर है, जैसे ऊपर तो ऊपर तो हमारे पास ए है और नीचे रूट ए है। कैसे सोल्व करेंगे, ए को हम लिख सकते हैं रूट ए इंटू रूट ए और डिवाइडेड बाय रूट ए है ही, तो ये कैंसिल हो जाए, आंसर कितना आ जाएगा हमारे पास, रूट ए। तो बिल्कुल सेम, इसकी पावर 1 है यानी कि ए हो गया सपोज करो, और ये रूट में ए हो गया, तो ऊपर क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट ऑफ ए आया था ना, तो ए किस गया क्या अपने पास ए की पावर रूट एक्स। ठीक है, तो ई की पावर एक्स का डेरिवेटिव की पावर एक्स आ गया, पर एक्स की जगह हमारे पास क्या रूट एक्स है, तो उसको दोबारा करेंगे और रूट एक्स का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो 1/2 रूट एक्स। तो ई रूट ऑफ ई की पावर रूट एक्स, 2 2 सा 4 रूट एक्स, ये आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। तो नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 के लिए आपको स्टेटमेंट दी हुई है, डिफ्रेंशिएट करना है हमने log ऑफ log x। तो इसको हमने सपोज कर लिया y के इक्वल, डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy dx किसका, log ऑफ log x का। ठीक है, नाउ dy बाई dx किसके इक्वल आ जाएगा, देखिए आप log x पढ़ेंगे, डेरिवेटिव किसका करना है, log x का, और log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, x की जगह हमारे पास क्या है log x, x की जगह अगर कोई भी टर्म है तो उसका डेरिवेटिव दोबारा से करते हैं, तो x की जगह हमारे पास log x होना चाहिए था, x की जगह क्या है log x है, तो उसको दोबारा कर दोगे 1/log x एज इट इज इंटू log x का डेरिवेटिव 1/x, तो ये आंसर आ जाएगा 1/x log x। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, log x डिवाइडेड बाय cos x, तो इसको y ले लेते हैं, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos x डिवाइडेड बाय log x। तो फिर से हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 में फार्मूला लगाया था u बाई v का, वो फार्मूला लगाएंगे। तो फार्मूला क्या हमारे पास, जो डिनोमिनेटर है उसका होल ऑफ स्क्वायर log x का, है ना, और log x एज इट इज, इसका यहाँ स्क्वायर करेंगे और यहाँ ये एज इट इज। डेरिवेटिव किसका करेंगे फिर, cos x का, माइनस में फिर cos x एज इट इज, तो डेरिवेटिव किसका करेंगे फिर log x का। ठीक है, करिए log x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस साइन x होता है, माइनस में cos x एज इट इज, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो ऐसा नहीं करना हमने कि इस x को इस x से काट दे, क्योंकि ये एंगल में है, एलसीएम ले लोगे आप, तो ये x माइनस एक्स log x साइन x माइनस में cos x, है ना, और ये x डिनोमिनेटर वाला नीचे ले आओगे, log x का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो क्या किया हमने, जो डिनोमिनेटर है उसका स्क्वायर हो जाएगा, डिनोमिनेटर एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा, फिर cos x एज इट इज आ जाएगा, डेरिवेटिव किसका हो जाएगा log x का, तो log x एज इट इज, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, फिर ये cos x एज इट इज आ जाएगा, और log x का डेरिवेटिव 1/x, एलसीएम लेंगे x ऊपर चला जाएगा, माइनस x log x साइन x माइनस में cos x, और ये जो x था जो हमने एलसीएम लिया था वो हमारे पास डिनोमिनेटर में इकट्ठे हो जाएंगे, x और log x का होल ऑफ स्क्वायर। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपको दिया हुआ है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x cos log x प्लस e की पावर x, तो y के इक्वल लिया, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल टू d बाई डी एक्स ऑफ cos log x प्लस e की पावर x। चलिए यहाँ लेफ्ट में आपके पास हो गया dy बाई डी एक्स, इसको कैसे पढ़ोगे, डेरिवेटिव करना किसका cos, और ये क्या हो गया अंदर
एंगल की जगह कोस एक्स, तो कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स की जगह जो भी हमारे पास एंगल था log x प्लस e की पावर एक्स, पर कोस एक्स होना चाहिए था, तभी तो माइनस साइन एक्स हुआ। एक्स की जगह जो भी कोई अलग टर्म आई उसका डेरिवेटिव दोबारा से, ठीक है। तो माइनस साइन log x प्लस e की पावर एक्स, log x का 1/x प्लस e की पावर x का e की पावर x। तो ये आपका क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। उम्मीद करती हूँ कि एक्सरसाइज 5.4 जो आज हमने कंप्लीट करी है वो आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी डाउट आपको है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप हमारी वीडियो को पसंद करते हैं तो लाइक व शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल चेतना मनोज क्लासेस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।